हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कुछ दिनों के बाद मिल रहा हूं। वास्तव में मेरे दाएं हाथ की अंगुली ये फ्रैक्चर हो गई थी, इसलिए यहाँ स्टिच लगा हुआ था। मैं लिख नहीं पा रहा था, लिखने में परेशानी हो रही थी, इसलिए मैं आपसे नहीं मिल पा रहा था। अब ये स्टिच तो हट गया है, थोड़ा सूजन है, लेकिन अब बराबर मिलूंगा। एग्जाम का टाइम है, तो आज मैं एक बहुत अच्छी बात लेकर आया हूँ जहाँ ऑलवेज स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये छोटा वीडियो होगा, लेकिन अब मैं एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे क्लास 10th के और कोशिश करेंगे 12th के, दोनों का ही समय मिल गया तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा। इसलिए कि उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं, और कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से समझा के आपको करूंगा कि एक सेट भी अगर आप बना लेते हो तो उससे बहुत क्वेश्चन ये पकड़ में आ जाएंगे। अब देखिए, आज का मैंने देखा है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो एक वर्ड है डाइड। अब डाइड के साथ कई प्रीपोजिशंस आते हैं, अलग अलग केसेस में अलग अलग होते हैं, उनका मीनिंग अलग होता है। बच्चे यहाँ बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, एग्जाम में तो पूछता है। इसलिए आज मैं इसको समझा के आपको बताता हूँ। छोटा सा वीडियो होगा, अंत तक देखेंगे और अपने मित्रों को भी दे देंगे। एग्जाम का समय है, फायदा होगा। ही डाइड डैश फीवर, वह बुखार से मर गया। अब बुखार से मर गया तो इसके लिए हम लोग ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही डाइड ऑफ फीवर। देखिए, सवाल एक फीवर को याद नहीं रखना है, ये बात को सोचिए। किसी भी बीमारी से मौत होता है, किसी से भी बीमारी से मौत हो तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, ही डाइड ऑफ डायरिया, ही डाइड ऑफ मलेरिया, ही डाइड ऑफ कालाजार। कोई भी बीमारी से मौत होना हो तो ये हम लोग डाइड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, ही डाइड डैश बैटल। अगर कोई लड़ाई में मर गया तो ही डाइड इन बैटल, वह युद्ध में मर गया। ही डाइड डैश नेग्लेक्ट, वो उपेक्षा से मर गया। कोई बीमार पड़ा, उसका ठीक से केयर टेक नहीं हुआ, उसकी निग्लिजेंसी हुई, वो मर गया। तो इसके लिए हम लोग थ्रू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। कभी ऑफ नहीं लिखेंगे, इन नहीं लिखेंगे या कुछ नहीं लिखेंगे, ही डाइड थ्रू नेग्लेक्ट। ही डाइड डैश ओन, वह घाव से मर गया। अगर कोई कटा घाव हुआ और उस घाव से अगर मर गया तो इसके लिए हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही डाइड फ्रॉम ए ओन। फिर ही डाइड डैश हिज कंट्री, वह देश के लिए मर गया। देश के लिए मर गया, इसके लिए हम लोग फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। देखिए, एक ही डाइड वर्ड है, कितने तरह तरह के प्रीपोजिशन आ रहे हैं। जैसे भगत सिंह डाइड फॉर हिज कंट्री, भगत सिंह अपने देश के लिए मर गया। चंद्रशेखर आजाद डाइड फॉर हिज कंट्री, चंद्रशेखर आजाद अपने देश के लिए मर गए। ही डाइड डैश हिज ऑन हैंड्स, अगर किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, अपने हाथों मर गया, तो उसके लिए बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ही डाइड बाय हिज ऑन हैंड्स। ही डाइड डैश एक्सीडेंट, कोई एक्सीडेंट में मर गया, ही डाइड इन एक्सीडेंट। ही डाइड डैश सिटिंग, वह खाते खाते मर गया। कोई आदमी खाते खाते मर गया, यूं समझिए थाली पे ही वो शहीद हो गया, बलिदान हो गया। तो ही डाइड ऑफ ईटिंग, वह खाते खाते मर गया। तो एक ही डाइड है, और देखिए इसका अलग अलग प्रीपोजिशन इसमें यूटिलाइज होते हैं। तो एग्जाम में ये डाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिक पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसे आप ध्यान देंगे। और अब हम समझते हैं कि आप निश्चित रूप से समझ गए होंगे। और फिर आपसे यही गुजारिश, अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने फ्रेंड्स को भी देंगे। और एक बात और, मैंने अभी कहा, अब मेरा हाथ ठीक है, अब मैं लिख सकता हूं जी। तो अब मैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी बोर्ड में आने वाले हैं उनका मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे समझा के ऐसा करें कि एक सेट भी अगर आप बना लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पे बहुत पकड़ हो जाएगी। तो उससे आप देखेंगे और अपने मित्रों को भी शेयर कर देंगे, किसी का भी फायदा हो जाएगा, सबके लिए अच्छी बात रहेगी। तो चलते हैं, और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।